सीते राम कथा हृदयम्। माते, आपने मुझे बुलाया? मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण काम करवाना है। कहिए, मैं अवश्य करूंगी। तुम्हें सुमित्रा, कौशल्या, सीता, उर्मिला इन सभी की सखियों से मित्रता करनी है। अंदर बाहर आने जाने जितनी घनिष्ठता बना लो। उनके अंतपुर में कुछ भी विशेष हो तो तुरंत आकर मुझे बता देना। जो आपकी आज्ञा। हाँ, ये कार्य इस तरह करना कि किसी को बिल्कुल भी संदेह ना हो। आप चिंता मत करिए, मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। माताश्री। लक्ष्मण, आओ पुत्र, आओ। जाओ, मेरे पुत्र के लिए शीघ्र दूध लेकर आओ। नहीं माताश्री। पुत्र, तुम जब भी आते हो शीघ्र ही वापस चले जाते हो। पुत्र, दूध पिलाए बिना माँ को शांति नहीं मिलती। माताश्री, ये कार्य आप स्वयं क्यों कर रही हैं? दासियों से कह दीजिए। हमारा भी तो समय व्यतीत होना चाहिए। क्या समय व्यतीत करना इतना कठिन कार्य है? कठिन तो नहीं, परंतु अब आप आ गए हो, मेरी उदासी दूर हो जाएगी। पी लो। स्वादिष्ट है न पुत्र? दूध? ये तो वास्तव में अमृत था। अमृत? यहाँ अमृत कहाँ से आ गया? माताश्री, मैंने दूध नहीं पिया है, अमृत पिया है। अमृत बन गया मेरे हाथों के स्पर्श से? माताश्री, आपके ममतामयी हाथों के स्पर्श से ये दूध अमृत बन गया। आपके विचार कितने उत्तम हैं। जो सद्गुण माँ में ना हो वो पुत्र में कैसे हो सकती है? नहीं पुत्र, कभी कभी जो गुण माता में नहीं होते हैं वो पुत्रों में हो सकते हैं। मैं आपके कथन का उद्देश्य निसंदेह समझ पा रहा हूँ माताश्री। इस विषय को जाने दो। अपने पुत्र को देखकर मुझे जो आनंद की प्राप्ति हुई, तो अब मुझे किस बात की चिंता है? माताश्री, मैं इस राज्य के राज्य कार्य के लिए अपने बड़े भ्राता श्री राम के साथ समय व्यतीत कर रहा हूँ। इसी कारण आपसे मिलने हमेशा नहीं आ पाता। ज्ञात है पुत्र, कर्तव्यों को अनदेखा कर अपनी माता की आंचल के छांव में रहो, ऐसा नहीं कह सकती। गुणवान राम के साथ रहकर मेरा पुत्र लक्ष्मण लोगों से प्रेम पा रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं प्रसन्न हूँ पुत्र। परंतु आपके मन के एकांत को दूर करने हेतु मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा माताश्री। आपकी बहू उर्मिला को मेरी अनुपस्थिति में आपके साथ होना चाहिए था। मैं उससे अवश्य कहूंगा। क्या कहोगे उससे? अगर मैं सत्य कहूँ तो तुमसे अधिक वो मेरा ध्यान रखती है, और क्या चाहिए मुझे? क्या सत्य है ये? हाँ कुमार, उर्मिला मेरे लिए पुत्र वधू नहीं बल्कि पुत्री से बढ़कर है। ऐसी पुत्र वधू मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
वो आपके साथ समय व्यतीत करती है, अर्थात मैं तो व्यर्थ चिंतित था। हाँ पुत्र, उर्मिला मेरी उदासी दूर करने के लिए मेरे साथ समय व्यतीत करती है। पूर्व जन्म में अवश्य ही मैंने कोई पुण्य किया होगा। जय जय पुलसत्ते कुल प्रदीप, जय जय कैकसी गर्भ संजातः, जय जय लंकाधीश्वर दशकंठ, जय जय ब्रह्मावर प्रसादित, जय जय परमेश्वर भक्त अग्रसर, जय जय सुरकुल सर्वभंजक, जय जय लंकाधीश्वर। अमात्य जी, आज की सभा का विषय क्या है? महाप्रभु, दक्षिण दिशा के स्वामी कैलाश गिरी निवासी आपके ज्येष्ठ भ्राता कुबेर ने प्रभु अपने दूत के साथ संदेश भेजा है प्रभु। संदेश? उस कुबेर का मेरे लिए संदेश? जो कुबेर मेरे पराक्रम से भयभीत होकर बिना लड़े ही ये लंका छोड़कर भाग गया, उसने मेरे लिए संदेश भेजा है और ये लंका उसे वापस सौंपने की याचना की है। बताओ, यदि उसने ऐसा कुछ भी किया है तो तीनों लोकों में उसे कहीं छिपने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। हाँ। महाप्रभु, संदेश क्या है ये जानकर आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं प्रभु। ठीक है दूत, पढ़ो तुम्हारे उस स्वामी का संदेश क्या है, मैं भी तो सुनूं। लंकापति रावण के लिए संदेश आया है। कुबेर जी आपको प्रणाम करते हैं। आप सहोदर विभीषण, सहोदर कुंभकर्ण, माते कैकसी, इन सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारी कुशलता में कोई कमी नहीं है। शत्रुओं को अपनी कुशलता की चिंता करनी चाहिए। बस मुख्य संदेश क्या है, शीघ्र पढ़ो। भ्राता, सुना है कि आप ब्रह्मा के वरदान के अहंकार में देवताओं और ऋषि मुनियों पर बिना कारण आक्रमण कर रहे हैं। ये जानकर चिंता हुई। आपके इस व्यवहार से हमारे समस्त कुल के सम्मान पर कलंक लग रहा है। कृपया इस अधर्म के कार्य को रोक दीजिए लंकेश। बस करो, बंद करो अपना ये व्यर्थ का प्रलाप। इस दशाकंठ रावण को उपदेश देने वाला, संदेश लाने वाले इस दूत की सभा में जीवा काट दो। क्षमा करें प्रभु, दूत को दंड देना राजनीति नहीं है प्रभु। आपका जो भी क्रोध है वो उस कुबेर पे है प्रभु, इस बेचारे दूत पर दिखाना उचित नहीं है प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं अमात्य जी। मेरा क्रोध जो भी है वो केवल उस दुष्ट कुबेर के लिए है। मुझसे बड़ा होने का अर्थ ये नहीं कि मुझे उपदेश देने का वो दुस्साहस करे। सुन लो दूत, अपने स्वामी से कहना कि पराक्रम में मैं ही उससे ज्येष्ठ हूँ। ये मैं स्वयं सिद्ध करूंगा। चले जाओ यहाँ से। क्षमा करे प्रभु। कुबेर, तुमने सोए हुए सिंह को जगा दिया है। इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा, सोच लेना। कठोर दंड मिलेगा।
आपका फेवरेट सीन क्या था? कमेंट में लिखिए। सीते राम कथा हृदयं